मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो कि तुम्हारे घर में पैदा बच्चा बच्ची पैदा होता है मखमल पहन के आता है, रेशम पहन के आता है? क्या कोई सोना चांदी लेकर आता है या जमीन और मकान? नंगा आता रोता हुआ। तो तुमको सबको ये देखना चाहिए भाई कुछ लेकर नहीं आया, ये तो खा लिया। रो रहा है तो अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में रो रहा, उसको दर्द और पीड़ा हो रही, सहन नहीं हो रही है। और माँ कहती है अरे बच्चा चुप हो जा, पुचकारती है, लेकिन उसको न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, रोता ही रोता है खाली। तो दर्द में रोता है, पीड़ा में। तुम जब इधर आए, जरा बड़े हो गए, तो तुमको बताया ये सब कुछ। और तुम्हारे जाने का जब समय हो गया तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ रखवा ली, और देखना यहाँ रखवाया, और सुनना यहाँ रखवाया, बोलना यहाँ रखवा लिया, सब रखवा लिया उसने जितना भी था। और तुमको मतलब यह है कि निकाल बाहर किया, फिर तुमने उस पर कपड़े डाल दिए। क्यों? कि भाई अब देखा नहीं जाता, अब देखा नहीं जाता, अब तो डर लगता, घृणा हो गई, तो कपड़ा डाल देते हो। तो इतना नहीं तुम देखते हो, जब ले जाते हो कपड़ा ढक करके तो वहाँ गड्ढा खोद के गाड़ देते हो, लकड़ियों पर रख करके, और इसको रखते हो और जलाते हो। तो तुमने आग लगाते देखा नहीं कि फुक दे, यानी कपड़ा जल गया, नंगा हो गया। तो तुमको ये नहीं दिखाई दिया कि कोई कपड़ा लिए जा रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई मकान, कोई बाल, कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार, या हिंदी अंग्रेजी उर्दू लिए जा रहा? ये जाते में सब रखवा लेगा, आते में कुछ ले आने नहीं दिया। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये किराए का मकान आपको थोड़े दिन के लिए दिया है, तो आप कोई घर बार मत छोड़ो। मैं कोई घर बार छोड़ाने थोड़ी आया हूँ। तो खेती करो, दुकान करो, और दफ्तर का काम कैसे करो? ईमानदारी, मेहनत, झूठ नहीं। झूठ और धोखा और बेईमानी और चालाकी और मारपीट और हिंसा और दगेबाजी और सीनाजोरी और जबरदस्ती, बेईमानी, ये नहीं, ईमानदारी, मेहनत। घर में आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, ये दो ही तो आपकी ड्यूटी है, और क्या ड्यूटी। और जब आप जाओ सोने, कोई काम ना हो, तो ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, और ऊपर से परमात्मा 24 घंटे बोल रहा, एक क्षण भी बंद नहीं होता। 24 घंटे उसका कथा कीर्तन आरती 24 घंटे हो रही है, और तुम्हारे कानों तक आवाज दे रहा कि तू मेरी आवाज को सुन ले, और मेरी आवाज को सुनकर पकड़ के मेरे पास चला। तो तुम कभी सुना? कूड़ा कचरा लाद लिया इस पर। तो मैं तुमको जरा बताता हूं, ये तो बहुत से डॉक्टर हैं यहाँ, और आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप जानते हो कि जीवात्मा कहाँ है इस शरीर में? तुमको मालूम? ये जो मिट्टी पड़ी है उसका एक बालू का कण, एक जर्रा उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी वो छोटी है, और इस शरीर में बंद है। तो किसी ने एक्सरे में, किसी ने आले में बताया? कहीं नहीं पता चलता। सब लोग आला खींचते हैं कि इसमें कौन है, कौन निकल गया और कौन डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम तो मतलब ये है कि मेरी बात पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुनो। देखो ये मनुष्य शरीर, बच्चा पीछे हो जाओ, इधर पीछे मत खींचना नहीं फोटो को, ये सत्संग हो रहा है नहीं, आप कुछ मत करो। ये फोटो किस लिए खींच रहे हो? अभी मत खींचो। देखो मेरी तरफ, ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें 24 घंटे देववाणी, आकाशवाणी, आसमानी आवाज, कलमा और आयतें हो रही हैं। मैं तुमको इधर बताता हूं, देखो इधर, ये जीवात्मा न इधर है न इस तरफ, न ये इधर बैठी हुई न इधर, और न इस तरफ है, यानी इधर नीचे कहीं नहीं। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखें बीचों बीच में, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में ये बैठी हुई। यहां उस जीवात्मा में एक आंख है, वो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और शरीर में 2 आंखें। कितनी आंख हुई? बोलो, जोर से बोला करो ताकि समझ में आ जाए। 3 आंखें हो गई। देखो इधर, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। कितने कान में? 3 कान पे। अब तुम समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच,
उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? तीन हो गई। तुमको कभी किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है? कोई बताने वाला तुमको मिला? पहले सोचो इस बात के लिए। तो इधर देखो, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये तो शरीर में, ये बाहर का काम करते हैं, सुनने का और देखने का और सूंघने का। अब जो अंदर में जीवात्मा जो बैठी है, उसमें एक कान है, एक आंख है और एक नाक है। तो इस आकाश के ऊपर सुनने का काम करेगी, देखने का और सूंघने का। तो तुमने कभी शास्त्रों में कि स्वर्ग की और बैकुंठ की बहस्ती कितनी सुगंधी है, तुमने कभी सुना? तो ये नाक सूंघेगी, वहां कितनी सुंदरता है, यानी कितनी वहां खूबसूरती है, तो ये आंख देखेगी ये बाहर की। तुमने कभी किसी से पूछा? और तुमने कभी रामायण है, गीता है, कभी शास्त्रों को तुमने ध्यान से पढ़ा? उन महात्माओं ने तो देखा था, उन्होंने तो तीसरी आंख, तीसरा कान उन्होंने खोला था। इन आत्माओं की जमीन जो ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो इधर देखो ये डंडा है, ये पूरा डंडा, पूरा का पूरा। इधर देखो, जब 2 आंखें ये खुलती हैं तो आप देखते हो कि आसमान ऊपर और जमीन नीचे। तो शरीर की जमीन तो ये नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर, लेकिन ये जो तीसरी ये आंख है जो जीवात्मा बैठी वो यहाँ, वो तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरा नाक इस आकाश के ऊपर है। तो आत्माओं की जमीन ऊपर है, जीवात्माओं की जमीन ऊपर है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। ये खेती नहीं है, दुकान नहीं है, दफ्तर नहीं है, ये कपड़े नहीं है, कोई सामान नहीं, कोई टट्टी नहीं, कोई पेशाब नहीं, कोई लड़ता नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलौज नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मंदिर नहीं। ये जीवात्माओं की चेतन जमीन ऊपर। तो तुमने कभी किसी से पूछा कि महात्मा नाम किसका है, योगी किसको कहते हैं, क्यों योगी कहा जाता, क्यों महात्मा कहा जाता, क्यों महापुरुष कहा? ये तो आपने कभी पूछा नहीं। भाई इसमें लगे हुए झूठ, छल कपट, फरे हुए धोखे, बेईमानी में, तो इसमें आपको क्या मिला? क्या मिल गया? ये यहाँ क्या मिला? वो तो जो यहाँ कुछ है वो तो क्षणिक। ये तुम्हारे कानों तक ऊपर से आवाज आ रही है, उधर से प्रकाश आ रहा, तो उस प्रकाश का आनंद और उसका देववाणी का वो ठंडक तुमको मालूम होती है इंद्रियों के द्वारा। तो तुम कहते हो जरा सा आनंद मिल गया, फिर और जगह मिलेगा, और जगह मिलेगा, और मिलेगा। वो देखने में मिल जाएगा, सुनने में मिलेगा, कपड़े में मिलेगा, मकान में मिल जाएगा, खाने में मिल जाएगा, स्त्री में मिलेगा, बच्चे में मिलेगा, चलो राजपाट में मिल जाएगा, सारी दुनिया पर राज करना। लेकिन वहां गए कुछ नहीं है नहीं। अरे ये मृतलोक है, ये भूल भुलैया है। रास्ते से आए थे, रास्ता छोड़ दिया, आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, सब बंद हो गया, रास्ता भूल गए। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तुमको तो मालूम नहीं कि एक ही रास्ता जीवात्माओं के आने का शरीर में और वापस अपने घर में जाने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और तुम यहाँ भटक गए, चलो वहां चले और वहां चले, उधर चले। तो इस अंधेरे में ये सब अंधकार है। उधर तो सूरज निकलता नहीं, उधर सूरज डूबता नहीं, उधर तारे नहीं है, इस तरह के उधर चांद नहीं है। तो तुमने कभी पूछा किसी से कि रामायण में क्या लिखा? रामायण में जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो उन्होंने लिखा, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने। और आप रामायण पढ़ते हो तो आपने क्या देखा? आपकी समझ में क्या है, क्या लिखा? इसलिए महात्माओं की बारी आपकी समझ में नहीं आ सकती। तभी तो अर्थ का अनर्थ हो गया, और धर्म का अधर्म हो गया, और कर्म का अकर्म हो गया, और सत्य का असत्य हो गया, और न्याय का अन्याय हो गया, और प्रेम का दुश्मनी हो गई घर घर में। तो बताओ, मैं तो तुमको अमूलक चीज देने आया था, लेकिन अब यह है कि थोड़ी बारिश हो गई तो ये जमीन अमीन भीग गई। तो आप समझते हो हमारे कपड़े गंदे हो जा रहे। कपड़े तो बच्चा गंदे होते ही हैं और होंगे ही, लेकिन जो जीवात्मा जो कितने जन्मों से गंदी हो गई, कभी तुम इसकी सफाई करके इसको आजाद स्वतंत्र कभी करोगे? कभी तुमको ये मौका मिलेगा? ये तो समय निकला जा रहा, अभी बस समय खत्म हो रहा। बहुत तो समय चला गया आपका, बहुत बरस आपके निकल गए, अब ये थोड़े से रह गए, वो भी निकलने वाला। बस फौरन
वारंट अभी कटता है और तुमको निकाल देगा बस बात। सुई की नोक और बालू का एक कण एक जर्रा जाने वाला है, एक किराए का मकान है। तो अमोलक चीज ये अनमोल मनुष्य मंदिर में ये जीवात्माओं का अमोलक धन। तो तुमने ये तो कभी सोचा नहीं कि भाई हमने जीवात्मा के लिए अभी तक क्या इकट्ठा किया, उसके लिए कौन सा धन कमा के रखा कि जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो जीवात्मा की रक्षा हिफाजत होगी। उधर तो कोई मदद करेगा नहीं, उधर तो इधर से निकालेगा और उधर उसने हिसाब कर दिया कि इनको ले जाओ, इन्होंने बड़े मृत लोक में जाकर बड़े दुष्कर्म और बड़े मतलब बुरे काम और पाप कर्म किए तो इनको ले जाओ, कुत्ते में बंद करो जाकर के। तो कुत्ते में बंद, कुत्ते से निकाला बिल्ली में बंद, बीच से मिला तो गधे में बंद, गधे से निकाला ऊँट में बंद, तो ऊँट से निकाला किसी पंछी में बंद। तो 4 खाने 84 लज्जोनिया, फिर तुमको ये मनुष्य शरीर किधर मिलेगा? तुम तो ये सब जानते नहीं, तुमको तो ये सब मालूम नहीं, तुमने तो देखा नहीं। इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देने के आया हूँ। कुछ आत्म धन चलते चला जीवात्मा के लिए, कुछ आत्म धन यानी ईश्वरीय खुदाई रूहों को खजाना, उनको कुछ दे दो इस जिस्म में शरीर में तो इसका भला हो जाए, नहीं तो ये जा रही है तो दब गई, ये इसको कौन छुड़ाएगा? बिना महापुरुष बिना जानकार के इसका रास्ता कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सब भटके हुए भूले हुए। तो अमोलक चीज लो, उसको देना चाहता हूँ। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि कोई बाबा जी जय गुरुदेव है या बाबा जी भगवान है, हम तो पक्के आपके सेवक हैं। सेवक, कोई भगवान नहीं है, कोई जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव तो वो है, हम तो आपके सेवक हैं। सेवा करने का मतलब यही होता है कि तुम्हारी गंदगी को साफ, जो तुम्हारी गंदगी धोता है, साफ करता है, उसका नाम सेवक ही है। जितने भी भारत में महापुरुष आए इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में, वो सब के सब सेवक रहे। वो कभी महात्मा नहीं बने, न कभी महात्मा बनेंगे, न बने, न उन्होंने कभी इच्छा और न उन्होंने कभी स्वप्ने मतलब ये कभी सोचा। वो तो सेवक। तो तुम लोग उनको पहचान भी नहीं पाते और उनके पास में अमोलक धन होता, अमोलक खजाना, और तुम ले नहीं पाते।